अस्सलाम वालेकुम, नज़र चौहान आपके साथ गज़ेबो से, यहाँ आपके साथ अमेरिका से राब्ते में। बहुत अच्छा मौसम है, गज़ेबो लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। कल भी ये ग्रीनरी मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती है। ज़रा थोड़ी सी धूप ज़्यादा थी तो आई थॉट लेट्स हैव इट फ्रॉम इनसाइड। कल मैंने सी पे गया था अपने नवासी के साथ, बहुत खेला, बड़ा मज़ा आया एंड सी वाज रियली ब्यूटीफुल। और मैंने एक वीलॉग भी किया। आप लोग बड़े डिसअपॉइंट हुए, आई डोंट नो व्हाई। एक दरख्त को काट दिया जाए, दरख्त गिर जाता है। यही नज़र चौहान बता रहा है, सब काट रहे थे। 25 करोड़ फौजी, रूलिंग एलीट, सारे। कोई मस्जिद की टूटी उतार रहा था, कोई जूतियां उठा रहा था, कोई रेल का पंखा उतार रहा था, कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नलके उठा रहा था। चोरी चकारी, फ्री फॉर ऑल, बदमाशी। चीनी कहते थे गोल्ड माइन, इट्स ऑल ओवर नाउ, पाकिस्तान हैज नो कार्ड। ट्रंप ने कहा था ज़ेलेंस्की पे प्रेशर ही यही है, यू डोंट हैव एनी कार्ड। पाकिस्तान डजंट हैव एनी कार्ड। पाकिस्तान के पास अब कोई कार्ड नहीं है। आप खबरें उठा लें, ख्वाजा आसिफ ने क्या आज इतनी बड़ी बोंगी मारी है ख्वाजा आसिफ ने, ठीक है जी। और कमाल है, उसने स्काई न्यूज़ को इंटरनेशनली एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी हाँ, हम बदमाशी करते हैं। और अमेरिका और यूरोप के कहने पे, देखें, उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है। उनके कहने पे जैसे वो अब हेल्प के लिए आएंगे अमेरिका और यूरोप, हम ये बदमाशी और गुंडागर्दी जो सी है ये हम करते रहे। अंदाजा लगाएं कि हम अमेरिका और यूरोप के कहने पे ये गुंडागर्दी करते रहे। वैसे कमाल है बदमाशी की, गुंडा। और इंडियन मीडिया इसको, पाकिस्तान लड़ने के काबिल नहीं है। फिल फॉर, अगर ये मुहिब्बे वतन होता, ये गांडे ने और मुनीर मिस्त्री सुअर ने ना किया होता, ये फिल फॉर जनाब साहब क्या करता कि अपना इमरान खान को रहा करता। कल सलामती कमेटी की मीटिंग में इमरान खान आता, नेशनल कंसेंसस बिल्डअप किया जाता है फॉर अटैकिंग इंडिया। ओ नहीं जी नहीं, असी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चले जाएंगे। 4 मेजर जनरल्स ने आज इमरान खान से मिलने की रिक्वेस्ट की है। अजीब और गरीब मामला, मेरी तो समझ से ही बाहर है कि हम क्या बेवकूफाना अहमकाना जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत सारे पंजाबी तो बिल्कुल कश्मीर जैसे अब चाहता है कि इंडिया के साथ रहे। बहुत सारे पंजाबी तो वांट, जैसे बहुत सारे कैनेडियंस वांट के यूएस के साथ इल्हाक हो जाए। बहुत सारे पंजाबी मेरे जैसे वांट्स के चलें हम इंडिया के साथ मिल जाते हैं, ठीक है। मैंने अलग का ये बात मैं कह मानता हूं कि पाकिस्तान रहना चाहिए एंड आई साइड हम गुज्जर को हम फाइट करेंगी। तो खड़ा तो वो खड़ा ही नहीं, बहन चोद हो रहा है वो दल्ले, क्योंकि गांडे का प्लान है सारा। इट्स ऑल गांडा's प्लान। गांडा है सोल्ड पाकिस्तान। बड़े दुख की बात है, गांडा है सोल्ड पाकिस्तान। अंदाजा लगाएं जी कितना गलीज गंदा आदमी। उसकी बेटी इंटरेस्टेड ही नहीं कि हमें वोट पड़े, शी इज इंटरेस्टेड ग्रेटर पंजाब की वो वजीर आला बने। कमाल है, आप अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं, अभी भी आप समझते हैं कि इसका बंटवारा नहीं है। चीन का क्या होगा? कल फातिमा बेटी कह रही थी गिलगित, चीन गिलगित वगैरह लेगा फ्रंटियर में, और गिलगित बल्तिस्तान में चीन का रसूख रहेगा, बाकी इनसे अलग हो जाएगा। बलूचिस्तान, वो जो मैं नक्शे की बात कर रहा था, आई डोंट वांट टू पुट इट हियर एंड डिस्क्लोज इट, और मैं वो इट्स प्रीटी सीक्रेट, बट यही है कि वो सारा इन्फ्लुएंस चीन का उनके पास चला गया है। बट फ्रॉम हेयर विद पंजाब एंड सिंध प्रीटी गुड विद इंडिया एंड सारा सी कोस्ट, पूरी गवादर एंड कराची। ये आपके हालात हैं, आप बकवासें करते फिर रहे हैं। ये आपको तो मतलब मुझे अजीब ही समझ ही नहीं मुझे लगती है। बस आपकी बातें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इन्नल्लाह, इंशाल्लाह, माशाल्लाह, और इन्हीं चीजों पे आके आपके सारे मसले मसाइल बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। कुछ इमेजेस हैं और आज 2 ऑडियोज हैं, एक डॉक्टर नजीब साहब की, एक टॉप टॉक की ऑन डायबिटिक रेमेडीज। सबसे पहले मैं कुछ इमेजेस जो मैं कल देख रहा था, उधर मैं कल लाइब्रेरी गया था, तो लेट मी हैव अ पिक्चर ऑफ देम कि हाउ इट फिगर्ड। और एक था ट्रम्प की आर्मी की, ट्रम्प आर्मी एक ट्विटर अकाउंट है, उस पे था ब्रेकिंग डॉजी ब्लॉक $52 million पेमेंट फ्रॉम गोइंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।
$52 मिलियन की पेमेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जा रही थी। हमारे दोस्त ये अशरफ मलकम शलकम ये सारे मुफ्त में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, करते कुछ भी नहीं उधर, ये सारे बिल गेट्स वगैरह इन हरामजादों के। कल मैं एक आपको बात नहीं बतानी, याद रही कि ये बिल गेट्स अब हरामजादा सन लाइट डिम करने के चक्कर में है, कोई 1000 जेट इंग्लैंड से अप्रूवल ली है, इन स्ट्रेटोस्फीयर चलाए जाएं और सन की लाइट डिम की जाए। ये तो सारे वैसे इसको इजाजत तो ऑब्वियसली कोई नहीं देगा, लेकिन ये लिबरल डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम के चाले हैं। एंड दिस इज हाउ आवर प्रॉफिट ट्रम्प इज आवर प्रॉफिट एंड ही विल मेक यूएस हेवंस, दिस इज माय कन्विक्शन एंड आई स्टैंड बाय दैट। अच्छा, a federal judge blocks President Trump's executive order requiring proof of citizenship। देखिए ना, फेडरल जज वही डोगर कोट कि जी सिटीजनशिप का प्रूफ क्यों चाहिए वोट के लिए। कितना बड़ा गंद, ट्रम्प इज पिच्ड अगेंस्ट सच बिग फोर्सेस। ठीक है जी, वैसे ट्रम्प तो इनका टुआ टका के मारेगा। फिर एक और था कि दी एंटायर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन फॉर अमेरिकन्स ओनली। इट्स नॉट द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। गुंथर ईगलमैन ने लिखा वाकई वो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है। नॉन सिटीजन एंड क्रिमिनल्स डू नॉट पोजेस राइट्स अंडर दिस डॉक्यूमेंट। बहुत अच्छी बात उसने कहा, उनके कोई जुडिशियल राइट शाइट नहीं है। जो नॉन सिटीजन जस्ट किक देम आउट, थ्रो देम आउट। ठीक है जी, जहां नजर आए इनकी ऐसी की तैसी। ठीक है जी, फिर Donald Trump ki being should default China for not taking the beautifully finished planes that China committed to purchase. This is just a small example of what China has done to the USA for years. And by the way, fentanyl continues to pour into our country from China through Mexico and एक और था, उन्होंने ये कनाडा का कहा हुआ है कि फेंटेनाइल चीन अभी भी बेची जा रहा है। फिर एक कमेंट था एक शख्स का कि पाकिस्तान के बाद बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में पंजाब की अक्सरियत है, इसलिए पाकिस्तान में कुछ सही नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान की अक्सरियत पंजाबी है, उसने कुछ नहीं करना। ये तो मेरा अब तकरीबन ईमान बन चुका हुआ है। यस, पंजाबी अक्सरियत ने इस पाकिस्तान के अलग होने की दफ़ा भी कुछ नहीं किया था, बल्कि शामिल हुए थे उसमें डिपार्चर में। और अब भी पंजाब जब इंडिया ले लेगा, कैप्चर कर लेगा बाकायदा, डोंट वरी। अभी से ज़मीनें शमीनें अपनी पटवारियों शनवालियों से वो आयशा टूही से अपने नाम करवा लें, फिर कोई मसला ना हो जाए। फिर मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, सम रिपोर्ट सेड दैट द रेजिस्टेंस फ्रंट, अ लिटिल नोन एंड रिलेटिवली न्यू आउटफिट इन कश्मीर, एक रेजिस्टेंस फ्रंट पे इल्ज़ाम लगाया है इंडिया ने। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बहुत बड़ी स्टोरी, फुल पेज स्टोरी कल लगी थी इस इंसिडेंट पे इंडिया के। उनका इंडिया का ही समझो है, गांडे शांडे भी पे करते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स को। Indian security official speaking on the condition of anonymity because he was not authorized to talk to the media said that security agency's assessment was that Pakistan-based militant group Lashkar-e-Taiba, उन्होंने कहा लश्कर-ए-तैयबा इसके behind था, and that the resistance front was a proxy for that group। अब एक रेजिस्टेंस फ्रंट उधर बना है मकबूजा कश्मीर में, और उसको कहा जाता है कि ये लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी है और उसने ये हमला किया था। और उन्होंने वेस्ट को, सारी दुनिया, सारे इस्लामिक कंट्री, सारी वेस्ट, पूरी दुनिया इंडिया के, एक बंदा पाकिस्तान के साथ, एक मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान, चीन भी नहीं, क्योंकि चीन को भी इन्होंने नाराज किया। टुआ मारे इसहाक डार का, दल्ले का, कह रहा है आज कि मैं टाइम नहीं दे रहा हूं फॉरेन सेक्रेटरी को, 2-3 दिन से सऊदीया का फॉरेन सेक्रेटरी हमें मिलना चाहता है। कितना बड़ा हरामजादा है दल्ले, तुम लोग तो, मैं उनका पेशाब अपनी बुक आगे कर देते हो कि सर इधर पेशाब करें। अच्छा, फिर न्यूज थी जी कि मैक्सिकन प्रेसिडेंट अटैक्स नोएम्स प्रोपेगेंडा। अच्छा, ये दोनों क्लॉडिया शिनबम मैक्सिको की और क्रिस्टी नोम होमलैंड सिक्योरिटी की ये मिली हैं। उसने कहा कि ये बहुत ज़्यादा गंद कर रही है होमलैंड सिक्योरिटी की, मैक्सिको पे बहुत गंद डाल रही है। उसने कहा है कि ड्रग ट्रैफिकिंग का, ये ट्रम्प ने भी जो कहा है कि फेंटेनाइल उधर से आ रही है। The ads broadcast on Mexican television during soccer games and prime-time viewing hours show Kristi Noem, the Homeland Security Secretary, blaming migrants for violent crime and drug trafficking in the United States as she delivers a blunt warning, "We will hunt you down."
टुआ मारेगा ये पैगंबर ट्रंप तुम्हारा ड्रग्स वालों का। हाँ, पाकिस्तान में सारे आइस से 25 करोड़ यूथ और सारे टुआ लटका के मर जाएंगे आइस से। For Mexico's President Claudia Sheinbaum, who has yielded to one demand after another from President Trump in a bid to avert or lessen tariffs, Ms. Noem's appearance on Mexico's television screens amount to a line in the sands. मैक्सिको के टेलीविजन स्क्रीन्स पे वो उधर थी और किस तरह उसने तुन के ये कहा कि मैक्सिको ये हराम सदकी कर रहा है। ये हैं पैगंबर ट्रंप के काम, ठीक है ना जी। ड्रग्स तो पहले आप खत्म करें, फिर जेडी वैंस इंडिया विजिट हाईलाइट्स क्लोजर यूएस रिलेशंस। जेडी का एक हफ्ते का विजिट था और वो अपने बच्चों को साथ लेके गया था। उषा उसकी वाइफ ऑलरेडी इंडियन है और ये एक्टिविटी सारी प्लान्ड ही इसलिए थी कि जेडी उधर होगा, ये सऊदीया होगा, सारों को लूप में लेके और इस पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दे जाए। मैंने पहले दिन कहा था पाकिस्तान को ये टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कराएंगे, इन्होंने करवा दिया है। अब सेकंड काम, इन्होंने पानी बंद कर दिया है और अब इन जर्नलों के टूए मारें आप जाके, इंडिया पर हमला ना करें, जीएचक्यू पर हमला करें, आप जीत जाएंगे। मैं आपको बताऊं, बांग्लादेश काबू आ गया है, इंडियन के बंगाली नहीं आए ना, हालांकि उन्होंने आजादी लेके दी थी। आप इनके इस फौज को खत्म करें, इन दल्ले सूरों को खत्म करें। On Tuesday, as news broke of a brutal Islamist terrorist attack in Kashmir that claimed at least 26 lives, Mr. Vance tweeted his solidarity with India. President Trump posted a similar supportive messages on Truth Social. If the attacks are traced to Pakistan, as appears likely, and if India retaliates, the Indian public will expect America to stand behind them as in the past. अब अमेरिका हिंदुस्तान का साथ देगा, मुंबई हमलों वाली बात नहीं होगी। तब भी वैसे था गांधी ने कहा था कि मुंबई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गांधी ने एविडेंस दी कि ये इन्होंने हमले कराए थे। गांधी हरामजादे ने कोई एक्शन नहीं, गांधी को इख्तियार दे दिया गया, गांधी की गश्ती बेटी को वजीर आले बना दिया गया और उसको अपनी जनरल रानी बना दिया गया, दाशा बना दिया गया। Why did India's anti-Americanism, a glaring reality for anyone who visited the country during the Cold War, lose its appeal? उसने कहा ये एंटी अमेरिका होता था कोल्ड वार पे, ये अपील क्यों लूज कर गया? ये बाय द वे एडिटोरियल पेज पे है वॉल स्ट्रीट जर्नल के। अच्छा जी, टेररिज्म इज वन रीजन, सिर्फ टेररिज्म की वजह से, ठीक है जी, वन रीजन जो पाकिस्तान से। Since the 9/11 terrorist attack, the US has become increasingly sympathetic to India's problems with attacks sponsored by its neighbor Pakistan. वॉल स्ट्रीट जर्नल लिख रहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल, और अमेरिका ये कह रहा है। Two factors in particular soured Washington on Islamabad: Pakistan's support for the Taliban and the US discovery that Osama bin Laden was hiding in Abbottabad, less than a mile from Pakistan's premier military academy. ये दो उन्होंने कहा इंसिडेंट्स ने बहुत मिसट्रस्ट कायम किया, एक पाकिस्तान की सपोर्ट फॉर द तालिबान और दूसरा ओसामा बिन लादेन जो उधर से निकला था। ठीक है जी। इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया ऑल्सो एरोडेड एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट। जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, बहुत सारे अमेरिकन इंटरेस्ट उधर स्पेशली सॉफ्टवेयर वगैरह में। Until India began opening its economy in 1991, it was one of the most obvious economic losers of the post-war period. About half of Indians lived in extreme poverty. पहले half of Indians extreme poverty रहते थे. Today India is better off. Less than 10% of the population lives in extreme poverty. सिर्फ 10% से कम 1991 के बाद जब अमेरिका से इन्होंने ट्रेड वगैरह ओपन किया। ये आपको मैं बताता हूँ जो खबरें, वो मैं एक डॉक का मैसेज बताऊंगा कि कैसे लोग रिसर्च वगैरह। मुस्लिम ब्रदरहुड हिट बाय अ ब्रॉड बैन। जॉर्डन में भी मुस्लिम ब्रदरहुड जीत गई है और जॉर्डन के किंग ने उसे बैन कर दिया। जॉर्डन ऑन वेडनेसडे imposed a sweeping ban on the Muslim Brotherhood that could include shutting the country's largest opposition party after it accused the group of planning attacks. The Islamic Action Front, a political party linked to the region-wide Brotherhood, won the most seats in parliamentary elections held last year against the backdrop of mass protests against Israel over its war with Hamas. Pro Hamas जीत गए इलेक्शन जॉर्डन में, टुआ मार दिया, बैन कर दिया। ये आपका इस्लाम है,
کتوں، اسلام کو ڈیفینڈ کرنے والے دلو، جواب دو مجھے. از دس یور مسلمان؟ جاؤ جارڈن جا کے مرو دلو، وہ بردرہڈ کو کہو اباؤ. ہم تو تنہا لڑ رہے تھے، ٹھیک ہے جی، لیکن ہم نے دیکھا کہ نہیں، یہ سارا فراڈ ہے، یہ دکانداری ہے ساری، یہ بزنس کے کھیل ہے. مذاہب سے باہر نکلو، اسپرچویلٹی کی طرف جاؤ، روحانیت کی طرف جاؤ. میں ابھی آپ کے ساتھ اندر زور کی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. میں جب بھی نہایا دھویا صاف ستھرا ہوتا ہوں، میں نماز، اس کو میں جذبہ شکر گزاری لیتا ہوں، اپنے اندر خدا کی عبادت کرتا ہوں. نانو اقرب کیندا کیندا ساڈے ویڑے آیا، حبل الورید دی سیز سجا کے من وچ ڈیرا لایا. جناب صاحب، میرا رب میرے اندر بستا ہے، اس روشنی کو گلو کرنے کے لیے میں یہ عبادات، روزے اور یہ سب کچھ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا جی، پھر اس کے بعد ایک اور خبر تھی کہ یو ایس آفرز پاسبل کمپرومائز آن ایران. یو ایس نے ایران کو کہا ہے کہ جی اگر نیوکلیئر ایکٹیویٹی آپ ضرور رکھیں، نیوکلیئر بام نہ بنائیں، اس کو سول پرپزز کے لیے یوز کرتے ہیں، آپ ہمارے اتحادی ہوں گے، فرینڈ ہوں گے، سب کچھ آپ کے لیے، سارے دروازے کھلے ہیں. ٹھیک ہے. ایران بھی ٹو ملٹری جنرل دلو تمہارا اب ساتھ نہیں دے گا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد جی وائنسٹائنز ری ٹرائل. یہ میں نے ایک خبر دی تھی کہ ڈسگریسڈ ہالی ووڈ پروڈیوسر ہاروے وائنسٹائن از بیک آن ٹرائل فار سیکس کرائم چارجز ان نیو یارک آفٹر این اپیلز کورٹ اوورٹرنڈ ہز پرائر کنوکشن. وہ پھر ٹرائل پہ آ گیا ہے، لیکن انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے. اسٹیٹ پروسیکیوٹر شینن Lucy told that jury that Weinstein lured 3 aspiring actresses into his hotel rooms and apartment with false promises about casting them or having the perfect script for them. He used those dream opportunities as weapons. ٹھیک ہے جی. وائنسٹائنز اٹارنی. تو یہ ہے صورتحال. دیکھیں ادھر فلموں کے ڈائریکٹر، پروڈیوسر کھلے عام لیتے ہیں، تو ادھر سیٹ چل رہا ہوتا ہے اور شوٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، پیچھے ٹھگا ٹھگ ٹھوں ٹھوں. ٹھیک ہے جی. وہ ایک ہمارے گھر میں ایک دو شوٹنگز ہوئی، میں نے تو دیکھا ادھر اسی طرح ٹھوں ٹھوں چل رہی تھی. ٹھیک ہے جی. حرام